आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। दिल्ली या यूपी समेत 8 राज्यों में भूकंप, पाकिस्तान ने भी कांपा। तो दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत 8 राज्यों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1:33 पर आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई। इसका केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा इलाका था। कमरे में मिला दंपति का शव, बीच में बिलख रहा था 5 दिन का मासूम। तो शवों के नाक से निकल रहा था खून। 1 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। पुलिस मान रही आत्महत्या। 8 जून को हुआ था महिला का प्रसव। तो क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के टनल रोड स्थित एक घर के कमरे में पति पत्नी के सड़े गले शव बरामद हुए। दोनों शव कमरे के फर्श पर पड़े थे। इनके बीच में उनका 5 दिन का नवजात बिलख रहा था। दोनों शवों के नाक से खून निकला हुआ था। कमरे के आगे के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था और पिछला अंदर से बंद था। ऐसे में पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मान रही है। पुणे मुंबई एक्सप्रेस पर टैंकर में आग, 4 की मौत हो गई। पुरोला में महापंचायत को लेकर के सरकार सख्त, हिंदूवादी संगठनों ने खोला मोर्चा। उत्तरकाशी के पुरोला के सामने आए नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने के मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि देवभूमि की शांत फिजाओं में नफरत और सांप्रदायिकता का जहर घुलता चला गया। विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, पोस्टरबाजी के बाद अब महापंचायत पर प्रशासन और जनता के बीच तनातनी जारी है। सरकार सख्त रुख के बाद 15 जून को महापंचायत का ऐलान करने वाला पुरोला के प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया है। लेकिन अब विहिप, बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठनों ने 15 जून को नई महापंचायत करने की घोषणा कर एक नया मोर्चा खोल दिया है। संदिग्ध हालत में फंदे पर लटकी मिली नाबालिग। तो समुदाय विशेष के युवक के प्रेम में पड़ी एक किशोरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव कमरे में पंखे के सहारे लगे फंदे पर लटका मिला। कलाई पर ब्लेड से काटने के निशान थे। किशोरी के पिता ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। धर्म परिवर्तन का दबाव डालने पर मुकदमा दर्ज। तो क्षेत्र में समुदाय विशेष के एक और युवक पर हिंदू युवती पर धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव डालने का एक और मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक उसकी सहेली का भाई है और सहेली ने ही उनकी दोस्ती करवाई थी। आरोप है कि युवक की बहन और मां भी उस पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव डाल रहे थे। डोईवाला कोतवाली में तीनों के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज करते हुए हिरासत में ले लिया गया है। नीट में 2 छात्र संयुक्त टॉपर, यूपी ने सर्वाधिक 1.39 लाख सफल। तो मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के नतीजे घोषित हो गए। तमिलनाडु के प्रभानाजन व आंध्र प्रदेश के बोरा वरुण चक्रवर्ती संयुक्त रूप से टॉपर रहे। उन्हें 720 अंक हासिल हुए। स्वार्थी दलों ने लूटा, हमने सुरक्षा दी। तो प्रधानमंत्री ने 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सरकारी नौकरियों में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। विपर्जय चक्रवात से दिल्ली में 2 दिन बारिश के आसार। तो अरब सागर से चला चक्रवात विपर्जय भारतीय तट पर पहुंचने से पहले ही मंगलवार को थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। एहतियात के तौर पर गुजरात के 8 तटवर्ती जिलों से 21,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बागेश्वर में झपकी आने से वाहन खाई में गिरा, 3 युवकों की मौत। तो बागेश्वर गिरे छीना मार्ग पर नेलगाड़ के निकट सोमवार तड़के करीब 3:30 बजे एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हो गए। मंत्री बगुणा को मारने की जेल में रची गई थी साजिश। तो कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुणा की हत्या की साजिश रचे जाने के मामले में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों ने जेल में रहने के दौरान यह साजिश रची थी। मुख्य आरोपी खनन कारोबार में हुए घाटे के चलते मंत्री से रंजिश रख रहा था। उत्तराखंड में शगुन गहलोत बनी नीट यूजी की टॉपर। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार रात नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड के 18,788 में से 10,843 प्रत्याशियों ने नीट क्वालिफाई किया। वहीं शगुन गहलोत देश भर में 99.98 परसेंटाइल के साथ स्टेट टॉपर बनी हैं।
उत्तराखंड में एमबीबीएस की भरमार, विशेषज्ञों का संकट। तो उत्तराखंड में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में हर साल 600 से ज़्यादा एमबीबीएस डॉक्टर निकल रहे हैं। स्थिति यह है कि इन्हें नौकरी देने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास पद नहीं बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ डॉक्टरों का संकट बना हुआ है। इसका कारण मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पर्याप्त सीटें नहीं होना है। रौद्र रूप में सागर 30,000 लोगों को तटों से हटाया। ट्विटर पर प्रतिबंध की धमकी के दावे को केंद्र सरकार ने बताया सरासर झूठ। दून से लखनऊ तक आरोपियों के ठिकाने पर ईडी के छापे। तो अधिक सेवा चयन आयोग यूके SSSC पेपर लीक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने देहरादून से लेकर लखनऊ तक 30 जगहों पर आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे। देहरादून और उत्तरकाशी में हाकम सिंह की संपत्तियों की जांच की गई। ईडी आरोपियों की संपत्तियों को भी जब्त कर सकती है। एजेंसी की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रहने की संभावना है। पिछले साल मई में STF ने स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में जांच शुरू की थी। अगले महीने से लगेंगे 16 लाख स्मार्ट मीटर। तो प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों पर अगले महीने से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने तैयारी पूरी कर ली है। इन मीटरों से मिलने वाले डाटा के विश्लेषण के लिए मुख्यालय में रियल टाइम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा है। पेपर लीक कांड में ईडी की छापेमारी। शिक्षा विभाग 73 प्रशासनिक अफसरों के तबादले। तो सभी स्थानांतरण अनिवार्य व अनुरोध पर किए। निदेशालय ने जारी किया आदेश। तो शिक्षा विभाग में 73 मुख्य, वरिष्ठ और प्रशासनिक अधिकारियों के अनिवार्य व एवं अनुरोध के आधार पर तबादले किए गए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। तबादले दुर्गम और सुगम क्षेत्र के स्कूलों एवं कार्यालय में किए गए। 32 प्रधान सहायकों के हुए तबादले। जिला सहायक निबंधक सहित कई कर्मियों के तबादले। तो सहकारिता विभाग सुगम से दुर्गम भेजे गए कई कर्मचारी। निबंधक ने जारी किया आदेश। यूपी से आए पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने की मांग। तो उत्तराखंड पेयजल पेंशनर्स एसोसिएशन ने निगम के MD को दिया ज्ञापन। किसी को दुर्गम से मुक्ति नहीं, कोई 17 साल से सुगम में जमा। तो ऑडिट विभाग में तबादला कानून ताक पर संघ ने उठाए सवाल। आदेश दोबारा जारी करने की मांग की गई। हाईकोर्ट की फटकार के बाद होने लगे वन रेंजरों के तबादले। G20 के तहत होने वाले कार्य स्थायी प्रवृत्ति के हों। वन विभाग ने पुलिस से मांगे शूटरों के नाम। पेपर लीक करने वाले ठिकानों पर ईडी ने छापे। तो पेपर लीक मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RVS रावत समेत सभी मुख्य आरोपियों के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 15 ठिकानों पर कार्रवाई की गई। सेना में पाक नागरिक जांच के आदेश। तो भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिकों के काम करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य की CID को इसकी शिकायत दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं। जमीन को लेकर रंजिश में हुआ दोहरा हत्याकांड। तो 2 आरोपी गिरफ्तार। बिरादरी के लोगों की जमीनों को गिरवी रखकर दूसरे धर्म के व्यक्ति को बेचने पर जोगिंद्रों से थे नाराज। वही खबरें की इच्छा से कंपनी के कच्चे माल में लगी आग। परिवार के लिए निकले थे कमाने, अकेला छोड़ गए। तो बागेश्वर में दुर्घटना से इरशाद और असलम की मौत के बाद दोनों परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। पेपर लीक कांड के आरोपियों के ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। तो दून सहित कई शहरों में एडवांस सर्च वारंट लेकर कार्रवाई के लिए पहुंची टीम। दूर में हो सकती है मोदी की जनसभा। रुड़की बवाल मामले में 33 लोग गिरफ्तार किए गए। हिमाचल के चंबा में युवक की हत्या कर 100 के कई टुकड़े किए। छूटे हुए छात्रों को अनुरोध पर फिर मिलेगा CUT का मौका। तो 15 जून के बाद जारी किया जाएगा शेड्यूल। CUT UG के छात्रों को मिल सकते हैं 4 बार परीक्षा के अवसर। PG CUT 15 को। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 15 जून 2023 को आयोजित होने वाली CUT PG परीक्षा के एडमिट कार्ड के संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। कहा कि उम्मीदवार वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
सरकारी नौकरी मिली तो खिले 148 युवाओं के चेहरे। तो बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए मंगलवार को राज्य का 6वां रोजगार मेला सर्वे ऑफ इंडिया हाथीबड़ कला देहरादून के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मेले का आयोजन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर समिति भारतीय स्टेट बैंक देहरादून की ओर से किया गया। मेले में सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 32 युवाओं को मिली एम्स में नौकरी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के तो 583 झारखंड उत्पाद सिपाही के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 35 जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 700 सिपाही के समूह के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 500 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 100 प्रोजेक्ट ऑफिसर के एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 23 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 64 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 360 प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अतिथि शिक्षक 19 जून को देंगे धरना। तो अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन बैठक पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राजेश धामी की अध्यक्षता में हुई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने सरकार से समायोजन, बीआरपी, सीआरपी के पदों पर वरीयता और अल्प वेतन भोगी अतिथि शिक्षकों को गृह जनपद में तैनाती की मांग की। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष राजेश ने कहा कि पूर्व में सीएम और शिक्षा मंत्री को शिक्षकों के समायोजन आदि के संबंध में ज्ञापन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 19 जून को महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। अधूरी तैयारी के साथ सीयूईटी हजारों छात्र परेशान। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना होमवर्क सीयूईटी परीक्षा शुरू की। अब छात्र अभिभावक भटक रहे हैं। बीएससी नर्सिंग के नए प्रवेश पत्र जारी। तो बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए। अभ्यर्थी एचएनवी चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 18 जून को पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। एमकेपी में स्नातक स्तर पर 1415 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। तो एमकेपी पीजी कॉलेज में यदि कोई छात्रा स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने के इच्छुक हैं तो वह यहाँ दाखिला ले सकती हैं। लड़कियों के इस एक मात्र कॉलेज में स्नातक स्तर की 1415 और स्नातकोत्तर में 350 सीटें निर्धारित हैं। पलायन रोकने को रोजगार जरूरी। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने 6वें रोजगार मेले में 148 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। छात्रों को दिया जाए बैक पेपर परीक्षा का मौका। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी और श्रीनगर इकाई के अध्यक्ष सूरज नेगी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर आरसी भट्ट से छात्रों की विभिन्न मांगों को लेकर वार्ता की। कैसा ज्ञान बिन गुरु लगाते हैं ध्यान। तो अल्मोड़ा जिले में 166 इंटरमीडिएट कॉलेज में विज्ञान शिक्षकों के 199 पद खाली। जिले के इंटरमीडिएट कॉलेज में विज्ञान विषय की पढ़ाई भगवान भरोसे है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिले के 166 इंटरमीडिएट कॉलेजों में विज्ञान शिक्षकों के 199 पद खाली हैं। विज्ञानी, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना पाले बच्चे बिना गुरु जी के अपने बूते पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में संचालित 145 जीआईसी में भौतिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के 139 पद सृजित हैं, जिनमें लेकिन इनमें 72 पद रिक्त हैं। रसायन विज्ञान में सृजित 139 पदों के सापेक्ष 49 पद, जीव विज्ञान में स्वीकृत 130 पदों के सापेक्ष 51 पद रिक्त चल रहे हैं। करीब 25,000 से अधिक विद्यार्थी सपने तो देख रहे हैं, लेकिन उन्हें संजोने वाला कोई नहीं है। वह भी तब जब नई शिक्षा नीति का हल्ला चल रहा है। अंग्रेजी के शिक्षक भी नहीं है पूरे। तो जीआईसी में अंग्रेजी शिक्षकों की भी कमी बनी है। जिले में संचालित इंटर कॉलेज में अंग्रेजी विषय के प्रवक्ताओं के 145 पद स्वीकृत हैं, बावजूद इसके 58 पद रिक्त हैं। बालिका स्कूल का भी यही हाल। तो बेटियों के लिए संचालित जीजीआईसी में भौतिक विज्ञान विषय के प्रवक्ता के 21 पद सृजित हैं, लेकिन 10 पद रिक्त हैं। रसायन विज्ञान में 11, जीव विज्ञान में 6 प्रवक्ता के पद खाली हैं।
वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि विज्ञान विषयों में शिक्षकों की कमी है। खाली पदों के सापेक्ष अतिथि शिक्षकों की तैनाती के प्रयास हो रहे हैं। रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को भेजी गई है। जीआईसी खेड़ा की समस्याएं दूर करने की मांग। तो खेड़ा के ग्रामीणों ने जीआईसी खेड़ा में गणित का पद सृजित करने, एनसीसी खोलने, जीर्ण शीर्ण हो चुके कक्षा का निर्माण करने, मोबाइल टावर लगवाने आदि की मांग। नगर विश्वविद्यालय का प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का स्नातक, परास्नातक व पीएचडी का प्रवेश परीक्षा परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया गया। डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पद भरे जाएंगे। कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्रों की डिग्री मार्कशीट नहीं दे पा रहा, तो डिग्री देने में देरी से नौकरी व एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं छात्र। 17,000 बच्चों के दाखिले शुरू। तो आरटीई तो पंजीकृत स्कूलों को 24 जून तक बच्चों को देना होगा प्रवेश। IITI के 81 अफसर व कर्मचारियों के तबादले हुए। युवा उत्सव में 500 ने प्रतिभा दिखाई। स्कूल खुद करें पार्किंग की व्यवस्था। केवी में विद्यार्थियों को दी G20 की गतिविधियों की जानकारी। अखंड भारत और सनातन धर्म की रक्षा का सूत्र दे गए भागवत। 16 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगे अगले महीने से लगेंगे स्मार्ट मीटर। बेलड़ा बवाल में 26 नामजद और 700 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया। परीक्षा फल सुधार। परीक्षा पर असमंजस में विद्यार्थी। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से पहली बार परीक्षा फल सुधार परीक्षा कराई जा रही है। इस परीक्षा को लेकर के विद्यार्थी असमंजस में है। कितने विषय में फेल विद्यार्थी परीक्षा दे सकते हैं और किन विषयों में कृपांक मिल सकते हैं, ऐसे कई सवाल को लेकर विद्यार्थी बोर्ड कार्यालय पहुँचने शुरू हो गए हैं। हाकम सिंह की संपत्तियों को ईडी ने खंगाला। तो बिजनौर में केंद्रपाल, रामनगर में चंदन मंडाल और लखनऊ में राजेश चौहान के यहाँ छापे मारे गए। दुराचार में सेना के जवान को 20 साल की सज़ा। तो शादीशुदा सेना के जवान का पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सज़ा। तो शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सेना के जवान को 20 साल का कारावास और 50,000 रुपये की जुर्माना की सज़ा सुनाई। गर्भपात के लिए जबरन दवा तक खिलाई। तो शासकीय अधिवक्ता के अनुसार संदीप ने लड़की पर गर्भपात का दबाव बनाया और जबरदस्ती दवाई भी खिलाई। ऋषिकेश में चश्मों के शोरूम में लगी आग। पिकअप खाई में गिरने से 3 की मौत। तो चालक को झपकी आना बताया जा रहा है कारण। हाईवे पर ट्रक पलटने से लगा जाम। नाबालिग के अपहरण में युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। चीफ जस्टिस 18 जून को करेंगे स्वच्छता अभियान की शुरुआत। विधायक उमेश की सुरक्षा हटाने का मामला दूसरी बेंच को रेफर हुआ। रुड़की के बेलड़ा में बवाल पर 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देहरादून में दाखिल खारिज का शुल्क आधा करने की तैयारी है। नाबालिग से रेप में जवान को 20 साल की सजा हुई। कि एटीएम का सुरक्षा गार्ड बन कार्ड बदलने वाला पकड़ा गया। बीप का कल पुरोला में महापंचायत करने का ऐलान। तो 15 जून को पुरोला नगर क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। सैकड़ों एकड़ जंगल कटे, कहाँ है वन विभाग। तो वन महकमे के सैटेलाइट सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोप में मां और बेटे समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। केम्प्टी से दून जाने वाले वाहन 16 से हाथीपांव से भेजे जाएंगे। तो ट्रैफिक जाम के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर के पर्यटन विभाग के अपर सचिव सी रवि शंकर ने मसूरी के स्टे होल्डरों संग बैठक की। लैब टेक्नीशियनों की वर्षवार भर्ती को मांगा प्रस्ताव। तो उत्तराखंड में बेरोजगार लैब टेक्नीशियनों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सयाना को जल्द लैब टेक्नीशियनों की भर्ती वर्षवार करने के लिए प्रस्ताव मांगा है। दिव्यांग बुजुर्गों को पुलिस कराएगी बाबा के दर्शन। तो कैची धाम में आज से लगेगा 2 दिवसीय मेला। हल्द्वानी और लोहाघाट के 2 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। होटलों में घरेलू सिलेंडर से बन रहा था खाना। हल्द्वानी जेल में तैयार होगी मिनी इंडस्ट्री। इलाज को रानीखेत से अल्मोड़ा लगानी होगी दौड़। तो अस्पताल में एकमात्र बाल रोग विशेषज्ञ का हुआ तबादला। पहाड़ में रात के सफर से गई जान।
क्रिकेट के लिए ट्रायल 17 और 18 जून को होगा। एम्स में बुजुर्गों के लिए अलग पर्ची काउंटर। भर्ती पूर्व प्रशिक्षण आगामी 19 जून से होगा। चारधाम यात्रा को शाम 5 बजे तक बन रहे हैं ग्रीन कार्ड। पौड़ी ग्रीष्मोत्सव में गढ़वाली गीत नृत्य ने किया दर्शकों का मनोरंजन। अपने जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे युवक की मौत। खिरसू श्रीनगर मोटर मार्ग पर भैंसकोट के समीप एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वही खबर एकड़ प्रयाग से बद्रीनाथ हाईवे पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। महिला यात्री से अभद्रता पर खच्चर संचालकों पर केस। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, केदारनाथ यात्रा पर आई एक महिला तीर्थ यात्री के साथ अभद्रता करने वाले 5 घोड़ा खच्चर संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। राजमार्ग से धारी देवी तक रोड सही करने के निर्देश दिए गए। 9 लाख यात्रियों ने किए केदारनाथ के दर्शन। बिजली कटौती का सटीक सूचना देनी होगी। मरीजों की जान बचाने के लिए में आफत में जानवर। पिथौरागढ़ में शहर कस्बे सब जाम हुए। अति शिक्षकों ने बनाई रणनीति। तो ऑनलाइन बैठक कर अति शिक्षकों ने बनाई रणनीति। शिक्षकों को बीआरसी सीआरसी में नियुक्ति की मांग की गई। पानी न मिलने पर महिलाओं ने जल संस्थान को घेरा। चरस तस्करी के 2 आरोपियों को 12-12 साल की सजा हुई। सोमेश्वर कोसानी हाईवे पर गिरा पेड़ यातायात बाधित रहा। प्रवेश के लिए 24 जून तक पंजीकरण। तो गुलाब सिंह रवि बीए बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। सड़क निर्माण में अनियमितता को लेकर हंगामा, ठेकेदार से हाथापाई। तो कालसी से खबर आई है, नाबालिग के अपहरण में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त डंपर से हादसे की आशंका। तो विकास नगर से खबर आई है। पुरोला में महापंचायत का ऐलान किया गया। भाजपाई घर में खाना बनाकर लाए और अस्पताल में बैठकर खाया। तो कोरोनेशन अस्पताल में किया गया भाजपा टिफिन बैठक का आयोजन। कांग्रेसियों ने इंदिरा हृदय को याद किया। कमाई का लालच देकर के छात्र से 1.70 लाख रुपए ठगे गए। देहरादून में होटल संचालक पर मुरादाबाद में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। 20 मिनट पानी भरकर 24 घंटे काम चला रहे लोग। तो पिथौरागढ़ के अधिकांश हिस्सों में नहीं आया पानी। बस्तियां गांव में 4 दिन बाद भी सप्लाई का संकट बना रहा। जिले में 205 योजनाएं, फिर भी पानी को तरसे लोग। गर्मी में हल्द्वानी की प्यास बुझाने वाले जल स्रोत सूखे। नैनीताल में कटौती, 60 मिनट में भरना होगा 24 घंटे के लिए पानी। उमस भरी गर्मी में 7 घंटे कटौती से लोग बेहाल रहे। इंदिरा को किया याद, रावत सुमित ने मांगा साथ। कॉर्बेट के 4 जोनों में कल से रात्रि विश्राम बंद होगा। भाजपुर से चलने वाली कई ट्रेनों का समय बदला। खेती खान में खूनी संघर्ष, एक के पेट में चाकू घोंपा। तो मामूली बात से शुरू हुआ विवाद, बना बवाल। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। देवीधुरा में आज से शुरू होगी रथ यात्रा। प्रदेश में 16 लाख उपभोक्ताओं को घरों में अगले महीने लगेंगे स्मार्ट मीटर। रात में भी हो रहे पुनर्निर्माण के कार्य। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, घोड़े से गिरकर महिला तीर्थयात्री घायल हो गई। तो गोपेश्वर से खबर आई है, 5,75,000 से अधिक श्रद्धालु पैदल पहुंचे केदारनाथ। 4 धाम श्रद्धालुओं की संख्या 26 लाख के पार पहुंची। देहरादून से लखनऊ तक ईडी ने खंगाले संपत्ति और बैंक लॉकर। कर से परेशान था काशिप, पहली पत्नी से कही थी घर आने की बात। यूट्यूब स्कैम का शिकार हुए छात्र। तो कमाई के लालच में 1.50 लाख रुपए गंवाए। 39.5 डिग्री पहुंचा पारा, टूटा 4 साल का रिकॉर्ड। तो बीते कुछ दिनों से गर्मी दून के लोगों को खूब सता रही है। तापमान में भी रोजाना इजाफा हो रहा है। मंगलवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री पहुंचने से बीते 4 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 6 जिलों में तेज बौछार और तेज हवा चलने की चेतावनी। तो प्रदेश के 6 जिलों में आज बुधवार तेज बौछार के साथ झोंकेदार हवा चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जना, बिजली चमकने, बारिश की बौछार और झक्कड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। युवती के घर में घुसकर अरमान के परिजनों ने की थी मारपीट। कूड़ा वाहन चालकों ने की हड़ताल।
युवाओं को भर्ती प्रशिक्षण देने वाले राजेश सम्मानित किए गए। रोडवेज की कमाई तो बढ़ी लेकिन सुविधाएं नहीं, यात्री हो रहे परेशान। संचालकों की लापरवाही से 78 घोड़ा खच्चरों की मौत हुई। डोईवाला में हिंदू संगठनों की महापंचायत स्थगित हुई। लव लैंड जिहाद का माहौल राज्य के लिए ठीक नहीं। पीएम तक पहुंचा समुदाय विशेष के पलायन का मामला। आयोग ने 70 साल से उत्तरकाशी में रह रहे लोगों को बनाया जा रहा निशाना। पुरोला से विशेष समुदाय की 11 दुकानदारों ने खाली की दुकानें। उफान पर आए बरसाती नाला, घरों में घुसा पानी। तमियार में 2 माह से पानी का संकट। 6 दिन से लापता आशा कार्यकर्ता ढालवाला से मिली। एसएसपी ग्वालदम ने सेमिनार का आयोजन किया। किशोरी ने दिया मृत बच्चे को जन्म, अज्ञात पर दुष्कर्म का मुकदमा। तो थराली से खबर है, नारायणनगर क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी ने दुष्कर्म का मामला सामने आया। किशोरी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत एक्सप्रेस पर किया पथराव। तो टपरी सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बीच हुई घटना, शीशे क्षतिग्रस्त हुए। सचिवालय रक्षक भर्ती शारीरिक मापजोख का एक और मौका। तो उत्तराखंड चयन आयोग ने सचिवालय रक्षक भर्ती में शारीरिक मापजोख और अभिलेख सत्यापन में न पहुंचने वाले 66 अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया है। पुलों से नहर में लगा रहे मौत की छलांग, 45 दिन में 10 की जान गई। तो हरिद्वार से खबर आई है। समर कैंप में 143 छात्रों ने हिस्सा लिया। 26 नामजद व 7 पर मुकदमा दर्ज किया गया। आज से भारी वाहनों की नहीं होगी कैंची मार्ग में एंट्री। मौसम विभाग की चेतावनी, आज और कल तेज आंधी की चेतावनी दर्ज की गई है। 1 जुलाई तक स्कूल को बनानी होगी पार्किंग। गलत पेयजल कनेक्शन देने वालों पर करें कार्रवाई। बिजली ने रुलाया, पानी ने सताया। बस्तियां ग्राम पंचायत में गिराया पेयजल संकट। गांव के पास इंटर की पढ़ाई की टूटी आस। तो ऐलान के बावजूद 7 राजकीय उच्चतर विद्यालयों में नहीं हो सका उच्चीकृत। मां पूर्णगिरि धाम से जुड़ी बाबा सिद्धनाथ की आस्था। इधर नहर सूखी, उधर उम्मीदों पर फिर गया पानी। बारिश और आंधी से जहां तहां खड़ी हुई मुश्किलें। घर में घुसा 16 फुट लंबा किंग कोबरा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। यार संगबो पर भी बेमौसमी बारिश की मार। चरस तस्करी के दोषियों को 12 साल की सजा हुई।